गाइस, विजन क्लासेस कालपी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9 से 12 तक के लिए मुख्य जो शब्दावली है विज्ञान के लिए हिंदी से इंग्लिश में सभी शब्दों को जानें और इंग्लिश टू हिंदी सभी शब्दों को जानें। यह आपको मदद करेगा 9 से लेके पूरा बीएससी लेवल और कंपटीशन लेवल तक के लिए भी हेल्पफुल ये शब्द आपके लिए रहेंगे। तो आइए जानते हैं विज्ञान से संबंधित, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, मात्र एक वीडियो में, जो आपको यूट्यूब में कहीं पर भी ना मिलने वाला वीडियो, मात्र एक वीडियो। इसको पढ़ने के बाद आप विज्ञान को, जो हिंदी मीडियम वाले छात्र हैं, वो विज्ञान को आसानी से अंग्रेजी माध्यम वाले छात्रों की बुक को भी बड़े आसानी से समझ पाएंगे और इंग्लिश मीडियम वाले यानी जो छात्र हैं, वो हिंदी मीडियम की बुक को बड़ी आसानी से समझ पाएंगे। तो आइए जानते हैं और शब्दावली को समझते हैं। जैसे फर्स्ट ये आपका दे रहे हैं अंडकोशिका। अंडकोशिका को अंग्रेजी में एग सेल कहते हैं। एग सेल मतलब होता है अंडकोशिका। अंडवाहिनी को कहते हैं ओविडक्ट। अंडाशय को कहते हैं ओवरी। अंतर्जनन को कहते हैं अनब्रीडिंग। अंतरापृष्ठ को कहते हैं इंटरफेस। अक्रिय को कहते हैं इनर्ट। अक्रिय गैस को कहते हैं इनर्ट गैस। अक्षय को बोलते हैं इन एग्जॉस्टिबल। अग्न्याशय को बोलते हैं पेनक्रियाज। अग्निशामक जो यंत्र होता है उसको बोलते हैं फायर एक्सटिंग्विशर। अग्र मस्तिष्क को बोलते हैं फोरब्रेन। अजैव निम्नीकरण को बोलते हैं अबायोडिग्रेडेशन। अतिभारण का अर्थ होता है ओवरलोडिंग। अतिशय रूप में अर्धप्रवाह, तो उसे बोलते हैं एक्सेप्शनली। एक्सेप्शनली डी/एस यानी डाउन स्ट्रीम। अधात्विक को बोलते हैं नॉन मेटलिक। अनवीनीकरण को बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल। अनौपचारित वाहित मल को बोलते हैं अनट्रीटेड सीवेज। अनुक्रिया को बोलते हैं रिस्पॉन्स। अनुशिथिलन को बोलते हैं डायस्टोल। अनुदैर्ध्य को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल। अनुप्रस्थ को बोलते हैं ट्रांसवर्स। अनुप्रस्थ को यानी बोलते हैं ट्रांसवर्स। अनुमस्तिष्क, तो अनुमस्तिष्क को बोलते हैं सेरिब्लम या सेरिबेलम। अनुरक्षण को बोलते हैं मेंटेनेंस। अनुलग्न को बोलते हैं प्रीफिक्स। अनुशंसित को बोलते हैं रिकमेंडेशन। अन्योन्याश्रित को बोलते हैं इंटरडिपेंडेंट। अपक्षयन को बोलते हैं डिप्लेशन। अपघटक को बोलते हैं डिकम्पोजर्स। तो आइए अन्य शब्दावली को समझें। अपघटन को बोलते हैं डिकम्पोजिशन। अपच को बोलते हैं इंडाइजेशन। अपचयन को बोलते हैं रिडक्शन। अपद्रव को बोलते हैं इम्प्योरिटी। अपमार्जक को बोलते हैं डिटर्जेंट। अपवर्त को बोलते हैं रिफ्रैक्ट। अपवर्तन को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। अपवर्तनांक को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अपवर्तित किरण को बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे।
अपशिष्ट को बोलते हैं वेस्ट, अपसारी को बोलते हैं डाइवर्जिंग, अपारदर्शी को बोलते हैं ओपेक, अपोहन को बोलते हैं डायलिसिस, अप्रभावी लक्षण को बोलते हैं रिसेसिव ट्रेट्स, अविकल्प को बोलते हैं डिजाइन, अभिकारक को बोलते हैं रिएक्टेंट, अभिक्रियाशीलता को बोलते हैं एक्टिविटी, अभिनेत्र लेंस को बोलते हैं आई लेंस, अभिलक्षण को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, अभिसारी को बोलते हैं कन्वर्जिंग, अम्लीय को बोलते हैं एसिडिफाइड, अयस्क को बोलते हैं और, अलिंद को बोलते हैं एट्रियम, अल्पवर्धित आंख को बोलते हैं रुडिमेंट्री आई, रुडिमेंट्री आई, अविक्षेप को बोलते हैं परस्पिटेट, अवक्षेप को बोलते हैं परस्पिटेट, अवक्षेपण अपक्रिया को बोलते हैं परस्पिटेशन रिएक्शन, अवतल को बोलते हैं कनकेव, अविरोध को बोलते हैं कंसिस्टेंसी, अविरोधनी पेशी को बोलते हैं स्पिंस्टर मसल्स, आविले को बोलते हैं आविले इनसोल्यूबल, इनसोल्यूबल। अष्टक, अष्टक को बोलते हैं ऑक्टेट या ऑक्टेव, असंचारक को बोलते हैं, असंचारक जो क्षारक उसे बोलते हैं नॉन कोरेसिव बेस, असंतृप्त को बोलते हैं अनसैचुरेशन, तो असंतृप्त असत या अप्रमाणित, तो अनसैचुरेशन डिसअप्रूव, आंख को बोलते हैं आई, ऑक्सीकरण को बोलते हैं ऑक्सीडेशन या उपचयन ऑर्गन, तो ऑक्सीडेशन ऑर्गन, आघात वर्धता को बोलते हैं मेलिएबिलिटी, आंत रोशनी को बोलते हैं एंडोथर्मिक, आंत रस को बोलते हैं इंटेस्टाइन जूस, आर्द्र को बोलते हैं ह्यूमिड या मॉइस्चर, आनुवंशिकता को बोलते हैं हेरिडिटी, आनुवांशिक पदार्थ को बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल, आपतित किरण को बोलते हैं इंसिडेंट रे, आभासी को बोलते हैं वर्चुअल, आमाशय को बोलते हैं स्टमक, आयोडीन को बोलते हैं आयोडीन, आवर्त को बोलते हैं पीरियोडिक, आवर्त नियम को बोलते हैं पीरियोडिक लॉ, आवर्धित को बोलते हैं मैग्नीफाइड, आवेश को बोलते हैं चार्ज, आवृत्ति को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, आहार जाल को बोलते हैं फूड वेब, फूड वेब, आहार जाल को बोलेंगे फूड वेब, आहार श्रृंखला को बोलते हैं फूड चेन, इंद्रधनुष को बोलते हैं रेनबो, इत्र को बोलते हैं इसेंस, उत्कृष्ट गैस को बोलते हैं नोबल गैस, उच्च रक्तचाप को बोलते हैं हाइपरटेंशन, उत्तरजीवता इसको बोलते हैं सर्वाइवल, उत्तल को बोलते हैं कन्वेक्स, उत्सर्जन को बोलते हैं एक्सक्रिएशन, उत्पादक को बोलते हैं प्रोड्यूसर्स, उदासीन तार को बोलते हैं न्यूट्रल वायर, अभिक्रिया को बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, उदासीनीकरण को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन, उद्दीपन को बोलते हैं स्टिमुलस, उत्प्रेरक को बोलते हैं कैटलिस्ट, उपभोक्ता को बोलते हैं कंज्यूमर्स, उपस्कर को बोलते हैं इक्विपमेंट, उपोत्पाद को बोलते हैं बाई प्रोडक्ट्स, उभयधर्मी को बोलते हैं एम्फोटेरिक, ऊर्ध्व प्रवाह को बोलते हैं यूजलेस यानी अपस्ट्रीम,
उपचयन, अपचयन स्लैश। ऊष्मा क्षेपी को बोलते हैं एक्सोथर्मिक। ऊष्मायन को बोलते हैं इनक्यूबेशन। ऊष्मा रोधन को बोलते हैं इंसुलेशन। ऊष्मा शोषी को बोलते हैं एंडोथर्मिक। एक कोशिक यानी जो एक कोशिका वाले जो प्राणी है उन्हें बोलते हैं यूनिसेल्युलर। एकल कृषि को बोलते हैं मोनोकल्चर। एकल कृषि को बोलते हैं मोनोकल्चर। एस्ट्रीकरण को बोलेंगे एस्ट्रिफिकेशन। एंटीसिड को बोलते हैं एंटीसिड। एल्युमिनियम को बोलते हैं एल्यूमिनियम। और कंठ को बोलते हैं लैरिनिक्स। कठोरता को बोलते हैं हार्डनेस। कड़वा को बोलते हैं बिटर। कर्णपाली, कर्णपाली का अर्थ होता है ईयर लॉब। कचाप द्रव का मतलब होता है विट्रियस ह्यूमर। कॉर्निया अंधता का मतलब होता है कॉर्नियल ब्लाइंडनेस। कायिक प्रवर्धन का अर्थ होता है वेजिटेटिव प्रोपागेशन। किण्वन का अर्थ होता है फर्मेंटेशन। क्रिस्टलीय लेंस का मतलब होता है क्रिस्टलाइन लेंस। कुछ संक्रिया का अर्थ होता है मल फंक्शंस। कोपिका का अर्थ होता है एल्वोली एल्वियोली। कैल्शियम का अर्थ होता है कैल्शियम। कोबाल्ट का अर्थ होता है कोबाल्ट। और कोष का अर्थ होता है सेल। कोष का गुच्छ का अर्थ होता है ग्लोमरुलस। क्लोरीन का अर्थ होता है क्लोरीन। क्षति, क्षति का अर्थ होता है डैमेज। क्षतिग्रस्त का अर्थ होता है डैमेज्ड। क्षय का अर्थ होता है डिके। और क्षार का अर्थ होता है एल्कली। क्षारीय का अर्थ होता है अल्कलाइन। क्षुद्रांत्र का अर्थ होता है इंटेस्टाइन। खंडन का अर्थ होता है फ्रेगमेंटेशन। खनिज का अर्थ होता है मिनरल। गंधीय का अर्थ होता है ऑल्फैक्टरी। गर्भाशय का अर्थ होता है यूट्रस। और गुच्छ का अर्थ होता है क्लस्टर। गुणधर्म का अर्थ होता है प्रॉपर्टीज। गुदा द्वार का मतलब होता है एनस। और ग्रशिका का अर्थ होता है ओसोफेगस। गर्भाशय ग्रीवा का अर्थ होता है सर्विक्स। गुणसूत्र का अर्थ होता है क्रोमोसोम्स। गुणसूत्र को इंग्लिश में कहते हैं क्रोमोसोम्स। गोलीय दर्पण को स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। घ्राणग्राही का मतलब होता है स्मेल रिसेप्टर रिसेप्टर। सॉरी, यहाँ पर घ्राणग्राही का अर्थ होता है स्मेल रिसेप्टर। चक्रण का अर्थ होता है साइकिल। चतुसंयोजक का अर्थ होता है टेट्रावैलेंट। चमक का अर्थ होता है ग्लिटर। चमकना का अर्थ होता है स्पार्कल। चश्मा का अर्थ होता है स्पेक्टिकल्स। चालक का अर्थ होता है कंडक्टर। चित्रित का अर्थ होता है डिपिक्ट। चुंबकन का अर्थ होता है मैग्नेटिसेशन। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं का अर्थ होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। चुंबकीय अनुनाद प्रतिबंधन का अर्थ होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यानी एमआरआई। तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। छानना का अर्थ यहाँ पे है फिल्टर। तो छानने का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर फिल्टर। चित्रावक का अर्थ हो जाएगा स्प्रिंकलर। जंग का अर्थ हो जाएगा रस्ट। जठर ग्रंथि का अर्थ हो जाएगा गैस्ट्रिक ग्लैंड। जठर रस का अर्थ हो जाएगा गैस्ट्रिक जूस। जनन का अर्थ हो जाएगा रिप्रोडक्शन। जरा दूरदर्शिता का अर्थ हो जाएगा प्रेसबायोपिया। जल जीवशाला का अर्थ हो जाएगा एक्वेरियम। जल भीति का अर्थ हो जाएगा रेबीज।
और जलने का अर्थ हो जाएगा ग्लो, जलन का अर्थ होगा इरिटेशन, जलीय विलयन का अर्थ होगा एक्वियस सॉल्यूशन, और जल रागी का अर्थ होगा हाइड्रोफोबिलिक। ये सभी शब्द आपको कक्षा 9 से बीएससी लेवल तक काम आने वाले शब्द हैं। तो जल विरागी का अर्थ होता है हाइड्रोफोबिक, जल विद्युत संयंत्र का अर्थ होता है हाइड्रो पावर प्लांट, जलाशय का अर्थ होता है रिजर्वियर, जाति उद्भव का अर्थ होता है स्पेसिएशन, और जिह्वा का अर्थ होता है टंग यानी जीभ, जीव का अर्थ होता है ऑर्गेनिज्म, जीवाश्म का अर्थ होता है फॉसिल, जीवाश्म ईंधन का अर्थ होता है फॉसिल फ्यूल, जैव आवर्धन का अर्थ होता है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, जैव उत्प्रेरक का अर्थ होता है बायो कैटलिस्ट, जैव निम्नीकरण का अर्थ होता है बायोडिग्रेडेशन, जैव प्रक्रम का अर्थ होता है लाइफ प्रोसेस, जैव मात्रा का अर्थ होता है बायोमास, ज्वार भाटा का अर्थ होता है टाइड्स, ज्वारीय ऊर्जा का अर्थ होता है टाइडल एनर्जी, टिमटमाना यानी इसका अर्थ होता है ट्विंकल, तो ट्विंकल मीन्स होता है टिमटमाना, डंक मारा मतलब स्टंग, स्टंग का मतलब होता है डंक मारा, डोबराइनर का अर्थ होता है डोबराइनर, तंडु का अर्थ होता है नोजल, तंत्रिका का अर्थ होता है नर्व, तंत्रिका आवेग का अर्थ होता है नर्व इम्पल्स, तंत्रकाक्ष का अर्थ होता है एक्सॉन, तकनीक का अर्थ होता है टेक्निक, तत्व का अर्थ होता है एलिमेंट, तनिका या मस्तिष्कावरण शोथ का मतलब होता है मेनिंजाइटिस, तन्यता का अर्थ होता है डक्टिलिटी, तरंग ऊर्जा का अर्थ होता है वेव एनर्जी। तापीय विद्युत संयंत्र थर्मल पावर प्लांट, तीव्र ल्यूकेमिया यानी एक्यूट ल्यूकेमिया, त्रिआयामी का अर्थ होता है थ्री डायमेंशनल, त्रिक का अर्थ होता है ट्राइड, त्रिज्या का अर्थ होता है रेडियस, त्रिविम चाक्षुकु का अर्थ होता है स्टीरियोप्सिस स्टीरियोप्सिस, दक्षता का अर्थ होता है एफिशिएंसी, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम का अर्थ होता है राइट हैंड थंब रूल, दर्पण का अर्थ होता है मिरर, दहन का अर्थ होता है कंब्यूशन, दानेदार का अर्थ होता है ग्रैनुलेटेड, दावेदार का अर्थ होता है स्टेक होल्डर, दावेदार का अर्थ है स्टेक होल्डर, दिक् परिवर्तक का अर्थ होता है कॉम्यूटेशन, दिक् सूचक यंत्र का अर्थ होता है मैग्नेटिक कंपास, दिक् सूची, तो दिक् सूची का अर्थ होता है मैग्नेटिक नीडल, दिष्ट धारा का अर्थ होता है डायरेक्ट करंट, दीर्घरोम का अर्थ होता है विल्ली, दीर्घरोम का अर्थ है विल्ली, दुर्भिक्ष का अर्थ होता है फेमाइन यानी अकाल भी बोल सकते हो, दूरदृष्टि का अर्थ होता है मायोपिया, दूर बिंदु का अर्थ होता है फार पॉइंट, दृक दृक तंत्र का या चक्षुक तंत्र का ऑप्टिक नर्व इसको बोलेंगे, दृढ़ संरचना का अर्थ होता है रिजिड स्ट्रक्चर, दृष्टि क्षेत्र का अर्थ होता है फील्ड ऑफ व्यू, दृष्टि पटल का अर्थ होता है रेटिना, द्वारक का अर्थ होता है अपर्चर, द्विखंडन का अर्थ होता है बाइनरी फिशन, द्वि परमाणु का अर्थ होता है द्वि परमाणु का अर्थ होगा डायटमिक, द्विफोकसी लेंस का अर्थ होता है बायफोकल लेंस, द्वि विस्थापन अपक्रिया का अर्थ होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्रुमिका का अर्थ होता है डेंड्राइट, धमनी का अर्थ होता है आर्टरी,
धनु स्तंभ का अर्थ होता है टिटनस। धात्विक का अर्थ होता है मेटेलिक। धारा अनुमातांक का अर्थ होता है करंट रेटिंग। धारा नियंत्रक का अर्थ होता है रियोस्टेट। धारावाही का अर्थ होता है करंट कैरिंग। ध्रुव का अर्थ होता है पोल। नवीकरणीय का अर्थ हो जाएगा रिन्यूएबल। नवोद्भिद का अर्थ होता है सीडलिंग। नाभिकीय का अर्थ होता है न्यूक्लियर। नाभिकीय रिएक्टर का अर्थ होता है न्यूक्लियर रिएक्टर। नियोन का अर्थ होता है नियोन। निकट दृष्टि का अर्थ होता है हाइपरमेट्रोपिया। निकट बिंदु का अर्थ होगा नियर पॉइंट। निकेत का अर्थ होगा निक। निकेल का अर्थ होगा निकेल। निर्गत किरण का अर्थ होगा इमरजेंट रे। नेत्र का अर्थ होगा आई। नेत्र गोलक का अर्थ होगा आई बॉल। नेत्रोत का अर्थ होगा एक्वियस ह्यूमर। नींबू का रस का अर्थ होगा लेमन जूस। निलय का अर्थ होगा वेंट्रिकल। निषेचन का अर्थ होगा फर्टिलाइजेशन। निष्कर्ष का अर्थ हो जाएगा इंटरफेरेंस। निष्कर्षण का अर्थ होगा एक्सट्रैक्शन। निस्तापन का अर्थ होगा कैल्सिनेशन। निस्यंदन का अर्थ होगा फिल्ट्रेशन। पंखुड़ी का अर्थ होगा पेटल। पक्षमापी पेशियां का अर्थ हो जाएगा सिलियरी मसल्स। पदार्थ का मतलब सब्सटेंस। परमाणु द्रव्यमान का अर्थ होगा एटॉमिक मास। परमाणु संख्या का अर्थ हो जाएगा एटॉमिक नंबर। और परमाणु द्रव्यमान का अर्थ है एटॉमिक मास। परमाणु साइज का अर्थ है एटॉमिक साइज। पराग कण का अर्थ है पोलन ग्रेन। परागण का अर्थ है पॉलिनेशन। पराग कोश का अर्थ है एंथर। पर परागण का अर्थ है क्रॉस पॉलिनेशन। परावर्तन का अर्थ है रिफ्लेक्शन। परावर्तित किरण का अर्थ है रिफ्लेक्टेड रे। परासरण का अर्थ है ऑस्मोसिस। परिकलन का अर्थ है कैलकुलेशन। परिक्षेपित का अर्थ है स्प्लिटिंग। परिघटना का अर्थ है फिनोमिनोन। परितारका का अर्थ है आइरिस। परिनालिका का अर्थ है सोलेनॉइड। परिपथ का अर्थ है सर्किट। परिपाटी का अर्थ है कन्वेंशन। परिवर्त का अर्थ है वेरिएंट्स। परिवर्धन का अर्थ है डेवलपमेंट। तो परिवर्धन का अर्थ है यहाँ पर डेवलपमेंट। परिवर्णी शब्द का अर्थ है एक्रोनिम। परिशोषका का अर्थ है अपेंडिक्स। परिष्करण का अर्थ है रिफाइनिंग। परिष्कृत का अर्थ है सोफिस्टिकेटेड। पर्यावरण का अर्थ है एनवायरनमेंट। पवन का अर्थ है विंड। पश्च दृश्य दर्पण का अर्थ है रियर। पश्च दृश्य दर्पण का अर्थ है रियर व्यू मिरर। पश्च मस्तिष्क का अर्थ होता है हाइंड ब्रेन। पाचन का अर्थ होता है डाइजेशन। पारंपरिक का अर्थ होता है कन्वेंशनल। और पारंगत का अर्थ होगा ट्रांसमिटेड या पारगत, सॉरी यहां पे लिखा है ट्रांसमिटेड। पारगमन का अर्थ है ट्रांसमिशन। पारदर्शी का अर्थ है ट्रांसपेरेंट। पारितंत्र का अर्थ है इकोसिस्टम। पास का अर्थ है लूप। पारिस्थितिक का अर्थ है इकोलॉजिकल। पारिस्थितिक तंत्र का अर्थ है इकोसिस्टम। पार्श्व का अर्थ है साइट। पार्श्व परिवर्तन का अर्थ है लैटरल इन्वर्शन। पार्श्व संयोजन का अर्थ है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पिटवा का अर्थ है रॉड।
पित्ताशय का अर्थ है गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर यानी इसे बोलेंगे। पित्त रस का अर्थ है बाइल जूस। पीड़ाहारी का अर्थ है एनाल्जेसिक। पुंकेसर का अर्थ है स्टेमिन। पुतली का अर्थ है प्यूपिल। पुनर्भरण का अर्थ है फीडबैक। पुनरुद्भवन या पुनर्जनन का अर्थ है रीजनरेशन। पुनर्अवशोषण का अर्थ है रीअब्जर्प्शन। पुनः क्रिस्टलीकरण का अर्थ है रिक्राइस्टलेशन। पूर्व लग्न का अर्थ है सफिक्स। पौध घर का अर्थ है ग्रीन हाउस। पोटेशियम का अर्थ है पोटेशियम। पोषण का अर्थ है न्यूट्रिशन। पोषी स्तर का अर्थ है ट्रॉफिक लेवल। और प्रकुंचन का अर्थ है सिस्टोल। प्रक्रम का अर्थ है प्रोसेस। प्रकाश का परिक्षेपण का अर्थ है डिस्पर्सन्स ऑफ लाइट। प्रकाश संश्लेषण का अर्थ है फोटोसिंथेसिस। प्रकाश सुग्राही कोशिका का अर्थ है लाइट्स सेंसिटिव सेल। प्रकाशिक का अर्थ है ऑप्टिकल। और प्रकाशिकी का अर्थ है ऑप्टिक्स। प्रकीर्णन का अर्थ है स्कैटरिंग। प्रचुर, प्रचुर का अर्थ है अबंडेंस। प्रतिकृति का अर्थ है कॉपी। प्रतिरूप का अर्थ है कॉपीज। प्रतिबिंब का अर्थ है इमेज। प्रतिजैविकी का अर्थ है एंटीबायोटिक्स। प्रतीक का अर्थ है सिंबल। प्रतिरोध का अर्थ है रेसिस्टेंस। प्रतिरोधी का अर्थ है एंटीसेप्टिक। प्रतिरोधकता का अर्थ है रेसिस्टिविटी। प्रतिवर्ती क्रिया का अर्थ है रिफ्लेक्शन। प्रतिवर्ती चाप का अर्थ है रिफ्लेक्स आर्क। प्रत्यारोपण का अर्थ है ट्रांसप्लेनेशन ट्रांसप्लांटेशन। प्रत्यारोपण का अर्थ है ट्रांसप्लांटेशन। प्रत्यावर्ती धारा का अर्थ है अल्टरनेटिंग करंट। प्रदीप्त का अर्थ है इल्यूमिनेशन। प्रबंधन का अर्थ है मैनेजमेंट। प्रभावी लक्षण का अर्थ है डोमिनेंट ट्रेट्स। प्रमस्तिष्क का अर्थ है सेरिब्रम। प्रयोज्य या निर्वर्तनीय तो इसको बोलेंगे डिस्पोजेबल। प्रवृत्ति का अर्थ है टेंडेंसी। प्रवृत्ति का अर्थ है टेंडेंसी। और प्राचल का अर्थ है पैरामीटर। प्राकृतिक चयन का अर्थ है नेचुरल सिलेक्शन। प्रेक्षण का अर्थ है ऑब्जर्वेशन। प्लग कुंजी का अर्थ है प्लग की। फुलरेन का अर्थ फुलरनेस। फुफ्फुस का अर्थ है लंग्स। फुफ्फुसराय का अर्थ है पल्मोनरी वेन्स। फेरे का अर्थ है टर्न्स। फोकस दूरी का अर्थ है फोकल लेंथ। फ्लोरीन का अर्थ है फ्लोरीन। फ्लेमिंग का वाम तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट। हस्त नियम मतलब हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम ये बोलेंगे इसको। लिखा है बहुकोशिक का अर्थ होता है मल्टी सेलुलर। बहुखंडन का अर्थ होता है मल्टीपल फिशन। बंद पुष्प का अर्थ होता है स्टेराइल फ्लावर। बाह्य दल का अर्थ होता है सेपल। बिंब का अर्थ होता है ऑब्जेक्ट। बीजांड का अर्थ होता है ओव्यूल। बीजाणु का अर्थ होता है स्पोर। बुदबुदाहट का अर्थ होता है एफरवेसेंस। बुभुक्षण का अर्थ होता है स्टारवेशन। बुलबुला का अर्थ होता है बबल। बृहदांत का अर्थ होता है कॉलन। बेरियम का अर्थ होता है बेरियम। बोमन संपुट का अर्थ होता है बोमेंस कैप्सूल। बोरॉन का अर्थ होता है बोरॉन। ब्रोमीन का अर्थ होता है ब्रोमीन। भर्जन का अर्थ होता है रोस्टिंग। भूतापीय ऊर्जा का अर्थ है
जियोथर्मल एनर्जी, भूरा लाल का अर्थ है रेडिश ब्राउन, भूपर्वतीय का अर्थ है अर्थ क्रस्ट, भू संपर्क तार का अर्थ है अर्थ वायर, और भ्रूण का अर्थ है एम्ब्रो। तो भ्रूण का अर्थ है एम्ब्रो। मधुमक्खी का डंक का अर्थ है बी स्टिंग, मध्य मस्तिष्क का अर्थ है मिड ब्रेन, मरुद्भिद का अर्थ है जीरोफाइट, मलिन का अर्थ है टार्निस, मस्तिष्क का अर्थ है ब्रेन। तो मस्तिष्क का यहाँ पे अर्थ यानी क्या हो जाएगा, ब्रेन। मस्तिष्क शोथ का अर्थ है एंसेफ्लाइटिस, मस्तिष्क शोथ या मस्तिष्क ज्वर, एंसेफ्लाइटिस, एंसेफ्लाइटिस। महाधमनी को बोलते हैं एरोटा, महाशिरा को बोलते हैं वेना कावा, महासागरीय तापीय ऊर्जा को बोलते हैं ओशियन थर्मल एनर्जी, मांसाहारी को बोलते हैं कार्निवोर या कार्निवोरस भी बोल देते हैं, मानव नेत्र को बोलते हैं ह्यूमन आई, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिश्र धातु या मिश्रातु को इसको बोलते हैं एलोय, मिसेल को बोल देते हैं मिसेल्स, मुकुलन को बोलते हैं बडिंग, मुख्य अक्ष को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य फोकस को प्रिंसिपल फोकस, मूत्र मार्ग को बोलते हैं यूरेथ्रा, मूत्रवाहिनी को बोलते हैं यूरेटर, मैंडलीव को बोलते हैं मैंडलीव, मेरु रज्जु को यानी कि बोलते हैं यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड, मोतियाबिंद को बोलते हैं कैटरैक्ट, मोलेसस या सीरा को बोलते हैं मोलेसस, यकृत को बोला जाता है लीवर, यशत लेपन को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, युग्मक को बोलते हैं गैमीट, युग्मनस को बोलते हैं जाइगोट, योनि को बोलते हैं वेजिना, यौवनारंभ को बोलते हैं प्यूबर्टी, रंग को यहाँ पर बोलेंगे कलर, रंग को कलर, रंध्र को बोलेंगे स्टोमेटा, रासायनिक अपक्रिया को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, रासायनिक सूत्र को बोलते हैं केमिकल फार्मूला, रूबिडियम को बोलते हैं रूबिडियम, रेटिना या दृष्टि पटल को रेटिना बोलते हैं, रोगाणु नाशक को बोलते हैं डिसइंफेक्टेंट, डिसइंफेक्टेंट। तो लघु पाचन का अर्थ है शॉर्ट सर्किट, लसिका का अर्थ है लिम्फ, लाला ग्रंथि का अर्थ है सैलाइवरी ग्लैंड, लाला रस को बोलते हैं सैलाइवा, लिंग निर्धारण को बोलते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग सूत्र को बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, लिथियम को बोलते हैं यहाँ पर लिथियम, और लेंस को यहाँ पर लेंस बोलते हैं। तो लेंस की क्षमता को बोलते हैं पावर ऑफ लेंस। वंशागत लक्षण का अर्थ है इनहेरिटेड ट्रेट्स, और वंशागत का अर्थ है इनहेरिट, वंशागति का अर्थ है इनहेरिटेंस। वक्रता त्रिज्या का अर्थ है रेडियस ऑफ कर्वेचर। वर्तिका का अर्थ है स्टाइल, वर्तिकाग्र का अर्थ है स्टाइग्रोफ। वहन तंत्र का अर्थ है ट्रांसपोरेशन सिस्टम, तो वहन तंत्र को ट्रांसपोरेशन सिस्टम बोलते हैं। तो वहन तंत्र को ट्रांसपोरेशन सिस्टम। तो वक्रित दर्पण को बोलते हैं कर्व्ड मिरर। वन संरक्षण को बोलते हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन। वर्गीकरण को बोलते हैं क्लासिफिकेशन। वर्ण को बोलते हैं कलर। वसा को बोला जाता है फैट। वृषण को बोलते हैं टेस्टिस। व्यष्टि को बोलते हैं इंडिविजुअल। वाष्पोत्सर्जन को बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। वाहित मल को बोलते हैं सीवेज। विकल्प को बोलते हैं वर्जन। विकास को बोलते हैं इवोल्यूशन, और विकर्ण को बोलते हैं रेडिएशन। तो विकर्ण को रेडिएशन
आगे जानेंगे विकिरणन। विकिरणन को बोलेंगे स्कैटरिंग। विकृत गंधिता को बोलते हैं रेंसिडिटी। विकृत गंधिता को बोलते हैं रेंसिडिटी। विकृत को बोलते हैं डिनेचर। विखंडन को बोलते हैं फ्यूशन। विक्षुब्ध को बोलते हैं टर्बुलेंट। विचलन को बोलते हैं वेरिएशन। विचलन कोण को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। विचरण को बोलेंगे डेविएशन। वितरण को बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन। विद्युत को बोलेंगे इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत अपघटन को बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। विद्युत स्त्री को बोलेंगे इलेक्ट्रिक आयरन। विद्युत जनित्र को बोलेंगे इलेक्ट्रिकल जनरेटर। विद्युत चुंबक को बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट। विद्युत चुंबकीय प्रेरण को बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। विद्युत धारा को बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत मापक यंत्र को बोलेंगे इलेक्ट्रिक मीटर। विद्युत मोटर को बोलेंगे इलेक्ट्रिक मोटर। विद्युन्मय तार को बोलेंगे लाइव वायर। विद्युत रोधन को बोलेंगे इंसुलेशन। विद्युत रोधी को बोलेंगे इंसुलेटर। विद्युत ऋणात्मक को बोलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव। विन्यास को बोलेंगे कॉन्फ़िगरेशन। विन्यास को बोला जाता है कॉन्फ़िगरेशन। और विभेदन को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। विभाजक को बोलते हैं सेप्टम। विभाजक को बोलते हैं सेप्टम। तो विभाजक को बोलेंगे सेप्टम। विभवांतर को बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। विभेद को बोलेंगे डिस्टिंगाइज। विभक्त को बोलेंगे स्प्लिटिंग। विस्मांगी को बोलेंगे कॉन्ट्रास्टिंग। वियोजन को बोलेंगे डिसोसिएशन। वियोजन अपक्रिया को बोलेंगे डिसोसिएशन रिएक्शन। विरूपण को बोलेंगे डिसफिगरमेंट। विलयन को बोलेंगे सॉल्यूशन। विषमपोषी को बोलेंगे हेट्रोट्रॉफ। विवर्तन को बोलेंगे डिफ्रैक्शन। विवर्धित को बोलेंगे एनलार्ज्ड। विशिष्ट स्थल को बोलेंगे हॉट स्पॉट्स। विस्थापन को बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन अपक्रिया को बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। और वैद्युत संयोजक यौगिक को बोलेंगे इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। वैश्विक ऊष्मीकरण को बोलेंगे ग्लोबल वार्मिंग। वैद्युत को बोलेंगे इलेक्ट्रिकल। वृक्क को बोलेंगे किडनी। वृक्काणु को बोलेंगे नेफ्रॉन। वृद्धि को बोलेंगे ग्रोथ। शंक्वाकार को बोलेंगे कॉनिकल। सबलित को बोलेंगे वेरिगेटेड। शमन को बोलेंगे क्वेंच। शल्य को बोलेंगे सर्जरी। शाकाहारी को बोलेंगे हर्बीवोर या हर्बीवोरस भी बोल देते हैं। शिथिलता को बोलेंगे रिलैक्सेशन। शिरा को बोलेंगे वेन। और शिशन को बोलेंगे पेनिस। शुक्रवाहिनी को बोलेंगे वास डिफरेंस। शुक्राशय को बोलेंगे सेमिनल वेसिकल। श्रृंखलन को बोलेंगे कैटिनेशन। और श्रृंखला क्रिया को बोलेंगे चेन रिएक्शन। शोधन को बोलेंगे प्यूरिफिकेशन। श्रेणीकरण को बोलेंगे ग्रेडेशन। श्रेणी संयोजन, तो श्रेणी संयोजन को बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। श्वसन को बोलेंगे रेस्पिरेशन। श्वसनी को बोलेंगे ब्रोंकाई। श्वास नली को बोलेंगे ट्रेकिया। षष्ठकोणीय व्यू को बोलेंगे हेक्सागोनल एरे। संकलित को बोलेंगे कंपाइल। सकेंद्रण को बोलेंगे कंसंट्रेशन। संगठन को बोलेंगे ऑर्गेनाइजेशन। संक्षारण को बोलेंगे कोरेशन। संग्रहण को बोलेंगे हार्वेस्टिंग। संगठक को बोलेंगे इंग्रेडिएंट। संतत को बोलेंगे प्रोगेंसी। संतृप्त को बोलेंगे सैचुरेशन। संदूषित को बोलेंगे पॉल्यूटेड। संदूषण को बोलेंगे कॉन्टामिनेशन। और संधि को बोलेंगे ज्वाइंट। संपोषित
विकास का अर्थ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। संपाचन या पाचन इसको बोलेंगे डाइजेशन। समंजन को बोलेंगे अकोमोडेशन। समंजन क्षमता को बोलेंगे पावर ऑफ एकोमोडेशन। संयोजकता को बोलेंगे वैलेंसी। संयोजन अपक्रिया को बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। संलयन को बोलेंगे फ्यूशन। विखंडन को बोलेंगे फिशन। संवहन बंडल को बोलेंगे वास्कुलर बंडल। और संसूचन को बोलेंगे डिटेक्शन। संसूचन को बोलेंगे डिटेक्शन। आइए अब आपका 1-2 मिनट का और वीडियो रह गए हैं और इसको पढ़ने के बाद आपका ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। तो संसाधन का अर्थ होता है रिसोर्स। सन्निकट का अर्थ होता है अप्रोक्सीमेट। समस्थानिक का अर्थ होता है आइसोटॉप्स। समष्टि का अर्थ होता है पॉपुलेशन। समजातीय श्रेणी का अर्थ होता है होमोलॉगस सीरीज। समाघात का अर्थ होता है इम्पैक्ट। समाप्त का अर्थ होता है एग्जॉस्टिबल। समीकरण का अर्थ होता है इक्वेशन। समूह का अर्थ होता है ग्रुप। सर्वतोमुखी का अर्थ होता है वर्साटाइल। सांद्रण का अर्थ होता है कंसंट्रेशन। संश्लेषिक का अर्थ होता है सिंथेटिक। साधन का अर्थ होता है रिसोर्सेस। और सांद्रित का अर्थ होता है अप्लायंसेस। सावनीकरण का अर्थ होता है सैपोनिफिकेशन। समांगी का अर्थ होता है होमोजेनियस। सार्वप्रायिक संख्या का अर्थ होता है मोस्ट प्रोबेबल नंबर। सार्वसूचक का अर्थ होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। सिनेप्स का अर्थ होता है सिनेप्स। सिरका का अर्थ होता है विनेगर। सिरे का अर्थ होता है टर्मिनल्स। सीजियम का अर्थ होता है सीजियम। सीधी मतलब स्ट्रेट। सुचालक मतलब कंडक्टर। और सुनार का अर्थ होता है सुनार या स्वर्णकार का अर्थ होगा गोल्ड स्मिथ। सुस्पष्ट का अर्थ होता है डिस्टिंक्ट। सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। सूक्ष्म जीव का अर्थ होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सूक्ष्म विकास का अर्थ होता है माइक्रो इवोल्यूशन। सूचक का अर्थ होता है इंडिकेटर। सूत्र का अर्थ होता है फॉर्मूला। सौर कुकर का अर्थ होता है सोलर कुकर। सौर जल तापक का अर्थ होता है सोलर वाटर हीटर। सौर सेल का अर्थ है सोलर सेल। सौर स्थिरांक का अर्थ होता है सोलर कंसिस्टेंट। सोडियम का अर्थ होता है सोडियम। स्कंदन का अर्थ होता है कोगुलेशन। और स्टोंसियम का अर्थ होता है स्टोंटियम। स्पेक्ट्रम का अर्थ होता है स्पेक्ट्रम। स्वपोषी विखंडन का अर्थ होगा सेल्फ सस्टेनिंग फिशन। स्वच्छ मंडल या कॉर्निया का अर्थ है कॉर्निया। स्व निर्वाह यानी सेल्फ सस्टेनिंग। स्वपोषी का अर्थ है ऑटोट्रॉफ। स्वपोषी विखंडन का अर्थ है सेल्फ सस्टेनिंग फिशन। स्वपरागण का अर्थ है सेल्फ पॉलिनेशन। और हीलियम का अर्थ है हीलियम। इसी के साथ ये आपका वीडियो समाप्त हुआ। अगर आपके लिए ये चैनल हेल्पफुल रहा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद जय भारत।